नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे औसत। औसत की ये नई टाइप है जिसमें हमें लुप्त संख्या का औसत निकालना होता है। आइए देखते हैं कि ये सवाल होते किस तरीके के हैं और इन्हें करते किस तरीके से हैं। 12 संख्याओं का औसत 39 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम है और सातवीं से 5 अधिक है। छठी और सातवीं का औसत क्या होगा? देखो दोस्तों, समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। 12 संख्या होंगी, उनका औसत 39 दे रखा है, जिसमें कह रहा है अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है। लास्ट 5 नंबर का जो लास्ट जो 5 नंबर है उनका औसत दे रखा है दोस्तों 35। और पहली 4 जो फर्स्ट 4 है दोस्तों, उनका औसत दे रखा है मुझे 40। अब बची कौन सी दोस्तों? 5th, 6th और 7th। मुझे इनका औसत निकालना है। पहली बात मेरा यहीं तक होगी कि मुझे इन तीनों का औसत निकालना होगा। तो औसत निकालने का तरीका दोस्तों मैंने आपको समझा रखा। क्या ये 39 है, ये कितना ज्यादा है दोस्तों? 1 ज्यादा है। किस पर? 4 पर, तो हुआ 4 ज्यादा। ये कितना कम है दोस्तों? ये कम है जी, 4 कम है। 4 कम है कितने पर जी? 5 पर, तो अभी 20 कम है। तो दोस्तों कितना कम हो गया ये? 16 कम। तो मुझे 16 जोड़ना पड़ेगा कितनों पर जी? 3 पर। भाग लगाएंगे, 3 पंजे 15। ठीक है, एक बचा। तो आया दोस्तों मेरा 5 सही 1/3। 5 सही 1/3। मुझे 5 सही 1/3 39 में जोड़ना पड़ेगा। तो 39 में मैं 5 सही 1/3 को जोड़ूंगा। तो 5 और ये कितना हुआ दोस्तों? 9 और 5 14 का 4 हासिल लगे 1, तो 44 सही 1/3। तो तीनों संख्या का औसत आया तो 44 सही 1/3। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं इसके आगे स्टेप पर। अब आगे सवाल में कह रहा है पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम है। तो दोस्तों मैंने माना पहली संख्या x, पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम है, तो दोस्तों ये 6 ज्यादा होगी। और सातवीं से 5 अधिक है, यानी कि दोस्तों जो सातवीं है ना वो 5 अधिक। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात आप समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने परसेंट में आपको पढ़ा रखा है कि पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम है। पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम है, यानी 6 कम ये है तो 6 ज्यादा ये होगी। और सातवीं से 5 अधिक है, यानी कि 5 कम होगी। दोस्तों इनका जो औसत निकला है वो निकला है 44 सही 1/3। अब औसत कैसे निकालते हैं? हमने बताया कि हम मान लेते हैं, माना जो औसत है वो x है। तो अब देखो कितना ज्यादा कितना कम। आप कहोगे जी 1 ज्यादा। 1 ज्यादा है सर। कितना ज्यादा है जी? 1 ज्यादा है। कितने आंकड़ों पर जी? 3 आंकड़ों पर। तो x में मैं इतना जोड़ दूंगा। हाँ बिल्कुल जोड़ दोगे। तो x जमा 1/3 बराबर देख कितना रखा है दोस्तों? 44 सही 1/3। देखूंगा 44 सही 1/3। 1/3 से 1/3 कट जाएगा, तो x की वैल्यू दोस्तों आएगी 44। x की वैल्यू दोस्तों आ गई 44। अगर मेरे दोस्त x की वैल्यू अगर 44 आ गई तो पांचवी संख्या कितनी होगी? 44। छठी होगी 50 और सातवीं कितनी होगी? 44 में से 5 कम कर दो तो 39।
उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो अब अगली लाइन को पढ़ते हैं। तब कहता है छठी और सातवीं का औसत पता। छठी और सातवीं का दोस्तों औसत कैसे निकालते हैं? 50 जमा 39 बटे 2, तो 9 8 89 का जब आधा करोगे तो आएगा 44.5। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर आई है तो चलो दोस्तों मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता 9 आंकड़ों का औसत 79 है, पहले 2 आंकड़ों का औसत 75 है, वह अगले 4 आंकड़ों का औसत 87 है। यदि 8वां आंकड़ा 7 में से 5 अधिक है व 9 में से 1 अधिक है तो 9वां आंकड़ा ज्ञात करो। पहले 2 आंकड़ों का औसत निकालो दोस्तों। पहला फर्स्ट 2 आंकड़ों का औसत कितना देखा है दोस्तों? ये दे रखा है 75। उसके बाद अगले 4 का औसत, नेक्स्ट 4 का, अरे लिख जा 87। और दोस्तों अब बचे कितने? 7 8 और 9। इन सभी का औसत दोस्तों कितना है? 79। अब दोस्तों है 79, यहां 75 है, तो कितने की कमी हुई? 4 की कमी। किस पर जी? 2 पर। तो दोस्तों 8 की कमी। अब दोस्तों यहां देखो, यहां 79, यहां 87, कितना ज्यादा हुआ? 8 ज्यादा। किस पर? 4 पर। तो 8 चौक 32 ज्यादा। 32 ज्यादा 8 कम, तो अभी भी दोस्तों 24 ज्यादा। 24 ज्यादा कितने पर दोस्तों? 3 पर। तो 8। तो दोस्तों हमें 8 कम करना पड़ेगा। किसमें से? इसमें से। जब 8 इसमें से कम करोगे तो आएगा 71। यहां तक दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। अब क्या करना है दोस्तों? अब कह रहा है अगली लाइन में कि 8वां आंकड़ा 7 में से 5 अधिक है। 8वां आंकड़ा 7 में से 5 अधिक है, तो मैं मान लेता हूं पहला जो 7वां आंकड़ा वो x है, तो ये x प्लस 5 है। ठीक है। 7वां आंकड़ा 8 में से 5 अधिक है, 7वें से 5 अधिक है। 8वां आंकड़ा 7 में से 5 अधिक है, वह 9 में से 1 अधिक है, वह 9 में से 1 अधिक है। और इन सब की वैल्यू दोस्तों कितनी रखी? 71। अब दोस्तों क्या करते हैं, अब हम मान लेते हैं कि माना औसत इसमें से निकालते हैं, तो माना x माना, ठीक है जी। जब मैंने x माना तो देखो दोस्तों ये 5 ज्यादा, ठीक है, 5 और ये 4, तो कितना ज्यादा हुआ दोस्तों? 5 ज्यादा और ये 4 ज्यादा, 9 ज्यादा। 9 ज्यादा कितने पर दोस्तों? 3 पर। 3 थी ना, तो x की इसमें मुझे 3 जोड़ना पड़ेगा। जब दोस्तों मैं इसमें 3 जोड़ दूंगा तो x प्लस 3 बराबर कितना दे रखा है? 71। तो x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 3 उधर ले जाऊंगा तो तो 71 माइनस 3 तो आया 68। मतलब दोस्तों x होगा 68, ये कितना होगा? 68 में आप 5 जोड़ दो, 8 5 13 का 3 हासिल लगी, 1 6 और 1 7 73। और 9 में कितना होगा? 68 में 4, तो 8 4 72।
और दोस्तों हमसे पूछा क्या है, 9वां आंकड़ा ज्ञात करो, तो 9वां आंकड़ा होगा 72। उम्मीद करता हूं कि अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अब एक नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है 8 संख्याओं का औसत 20 है दोस्तों, औसत 20 है। पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्याओं का औसत 15.5 व अगली तीन संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। अब छठी, सातवीं और आठवीं, और सबका औसत दोस्तों कितना ना 20 दे रखा है। अब सवाल पढ़ के बताऊं दोस्तों, मैं ड्राफ्ट कर दिया। 8 संख्या का औसत 20 है, पहली दो संख्याओं का औसत 15.5 है व अगली तीन संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। यदि छठवीं संख्या सातवीं से 4 कम तथा आठवीं से 7 है तो आठवीं संख्या क्या होगी? ठीक है, देखो होना चाहिए 20 है 15.5, तो दोस्तों कितना ये हुआ 4.5 कम। कितने पर दोस्तों? तो वह 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगी, 4 दूनी 8 और 9, तो दोस्तों 9 का। ठीक है जी, होना चाहिए 20 है 21 सही 1/3, तो कितना ज्यादा? 1 सही 1/3 ज्यादा, तो 3 एकम 3 दर 4/3, कितने पर जी? 3 पर। तो दोस्तों 9 कम 4 ज्यादा, तो अभी भी 5 कम, तो दोस्तों मुझे 5 बढ़ाना पड़ेगा। 5 बढ़ाना पड़ेगा किस पर जी? 3 पर। करो दोस्तों, करते हैं। 3 एकम 3, कितना बचा? 2 सही। मुझे 1 सही 1 सही 2/3 जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो हुआ 21 सही 2/3। ये इनका औसत आया दोस्तों। अब अगली लाइन कहता है यदि छठी संख्या 7वें से 4 कम तथा 8वें से 7 कम है, x +4 और x +7। इस बात का मतलब ये हुआ यदि छठवीं संख्या 7 से 4 कम, ठीक है, 7वें से 4 कम, चुप रहा बेटा, 4 कम, तो मैं 4 ज्यादा कर दी, 4 कम हो गई, तथा 8वीं से 7 कम, ये 7 ज्यादा कर दिया मैंने। ठीक है जी, तो 8वीं संख्या बतानी है दोस्तों। इन सभी का औसत कितना देखा? 21 सही 2/3। ठीक है जी, अब चलते हैं। अब दोस्तों मान लो औसत मैं x मान ले रहा हूं, माना कि मेरी संख्या वो x है, ठीक है, तो कितना? 7 और 4 11, कितने पर जी? 3 पर। भाग लगाते हैं दोस्तों, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है, कोई बात नहीं, लगाओ दोस्तों, 3 तिया 9, कितना बचा दोस्तों? ये बचा अभी 2, तो x में मुझे इतना जोड़ना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू कितनी रखी दोस्तों? 21 सही 2/3।
तो दोस्तों जब आप x की वैल्यू निकालोगे, बेटा दूर रहे तू, दूर से ये कट जाएगा तो ये आएगा इधर जाके दोस्तों हो जाएगा कितना, 21 में से 3 घटाओ तो कितना बचेगा दोस्तों, 1 गया 18, तो x की वैल्यू आई 18। जब दोस्तों x की वैल्यू 18 आ गई तो हमसे क्या पूछ रहा है, 8वीं संख्या बतानी है। 8वीं कितनी है, ये 18 में जब आप 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। ABCD का औसत वजन 40 किलोग्राम है। ABCD का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि E को भी शामिल कर लिया जाता है दोस्तों, E को भी अगर मैं शामिल कर लेता हूं, E को भी शामिल कर लिया जाए, ठीक है, E को भी शामिल कर लें तो वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि पहले 40 था तो 41 हो जाता है। पहले दोस्तों आप इतनी बात को समझें, फिर मैं आपको क्वेश्चन पहले पढ़ा देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। ABCD का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि E को भी शामिल कर लें तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि एक ही जगह F को शामिल कर लें तो 5 व्यक्तियों का नया औसत 42 किलोग्राम हो जाता है। तो ABCD और F का औसत क्या होगा। दोस्तों पहले आप इतनी बात समझें कि ABCD और का वजन 40 है, ठीक है, उसमें E को शामिल करा तो औसत 1 बढ़ गया, 41 हो गया। मैं यहां से पहले E की वैल्यू क्यों ना निकाल लूं, ठीक है जी। अगर जी दोस्तों 41 है तो ये 40 है, कितना ज्यादा है जी, 1 कम, सॉरी 1 कम 4 पर, तो मुझे 4 जोड़ना पड़ेगा। अगर 4 जोड़ना पड़ेगा तो दोस्तों 45, ठीक है जी, इसमें 4 जोड़ दिए 45 हो गया। तो E की वैल्यू आ गई 45। अब दोस्तों क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं। यदि एक ही जगह F को शामिल कर लिया जाता है, ठीक है, देखो A हटा देता हूं मैं, F शामिल कर लेता हूं, F B C D, मैंने इनको शामिल कर लिया और साथ में E भी है, तो इन 5 का नया औसत 42 हो जाता है, 42 हो जाता है। तो पूछ रहा है BCDEF का औसत, यानी इसका औसत दोस्तों पूछ रहा है। अब है औसत 42, E की वैल्यू मुझे पता है 45 है 42, यहां 45, कितना ज्यादा है दोस्तों, 3 ज्यादा, 3 ज्यादा है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे 3 कम करना पड़ेगा, बिल्कुल कम करना पड़ेगा। तो मैं 3 कम करूंगा, कितना ऊपर जी, 4 पर, तो कितना कम होगा जो, भाग लगाओ दोस्तों, ना जाने का 0, पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ा दिया, ठीक है, 4 7 28, कितना बचा 2 और 4 5 7, 0.75, 0.75 दोस्तों मुझे कम करना पड़ेगा, किससे, इससे। तो कितना, 42 में से अगर मैं 0.75 कम करूंगा तो दोस्तों कितना है, 41.25। तो AB इसका जो औसत होगा दोस्तों FBCD का 41.25 होगा। उम्मीद करता हूं आपको यह बात भी समझ में आई होगी। अब दोस्तों चलते हैं नई टाइप की तरफ। 1-2 क्वेश्चन है उसके बाद ये चैप्टर की अगले चैप्टर को हम कल पढ़ेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवालों की तरफ, नई टाइप की तरफ। दोस्तों इसमें रेशियो देकर, किसी का अनुपात देकर संबंध पूछ लेगा, इस तरह की टाइप होती है। कम ही क्वेश्चन आते हैं, मुझे जितने क्वेश्चन मिले थे मैंने वो ले लिए। देखते क्या कहते हैं। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है,
पहला, दूसरा और तीसरा, तीन संख्या है दोस्तों। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की तीन गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 49.5 है तो प्रथम तृतीय का अंतर बताओ। देखो ये इसकी दोगुनी बता रहा है और ये इसकी तीन गुनी बता रहा है। ठीक है जी। तो क्या करो दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो पहली संख्या होगी 6, दूसरी संख्या कितनी होगी दोस्तों, ये हो जाएगी 3। देखो 2 की गुणा में 3 से करूँ तो 6 आएगी ना। तो अब ये क्या मानूं कि जब मैं इसमें गुणा करूं 6 आ जाए तो आप हो गई 2। तो दोस्तों पहली संख्या हो गई अपनी 6, दूसरी हो गई 3, ये हो गई 2। यही क्वेश्चन में लैंग्वेज में कह रखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की तीन गुनी है। अब दोस्तों कह रहा है का औसत 49 है। देखो दोस्तों अनुपात है मेरे पास, तो क्या करूं, 6 और 3 9, 10 11, तो 11/3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों कह रहा है 49.5। अब वही काम दोस्तों, कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं, बटे 11 है। अब आगे कह रहा है तो प्रथम तृतीय का अंतर बताओ। तो प्रथम और तृतीय का संख्या का अंतर, पहली 3 तृतीय 2, तो कितना अंतर हुआ दोस्तों 4। अब आप इसको सॉल्व कर दें तो आपको आंसर आ जाएगा। करते हैं दोस्तों, एक काम करते हैं, यहां नीचे 10 बढ़ा देते हैं, पॉइंट खत्म करते हैं थोड़ी देर के लिए। दोस्तों आज थोड़ी हमारे पे लाइट की परेशानी है, इसलिए मेरा दिमाग आउट है। मैं इस तरीके से करता हूँ, आप कर लेना। 11 चौको 44, बचा 5 और 5, 11 पंजे 55, तो आया 4.5। ये इतनी चीज सॉल्व करके आया दोस्तों, 4.5 गुणा 3 गुणा 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 का 0, हासिल लगी 6। ठीक है जी। 12 चौक 48, 48 और 6 जोड़ दो दोस्तों, कितना होगा, 10 4 14 का 4, हासिल लगी 1, तो आया 45 54। तो दोस्तों आंसर आएगा 54। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वाली बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते एक नए सवाल की तरफ। कहते तीन संख्याओं जिनका औसत 22 है। पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का 3/8वां हिस्सा है। पहली संख्या क्या है? देखो ये तीन संख्या है दोस्तों, ठीक है जी। ये 3/8वां हिस्सा बता रहा है, तो मतलब ये दोस्तों 8 है तो ये होगी 3, ठीक है। अब औसत निकालते हैं तो कितना हुआ, 8 और 3 11, 11/3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों 22। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 22/11 गुणा 3, पूछा ये भी है तो इसकी भी 3, 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, 6 3 18, तो 18 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको यह वाली बात भी समझ में आई होगी। चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ।